Hello friends, welcome to Radix, and in this session we will discuss ratio and proportion previous year question from 151 to 200. Okay, two number are such that the ratio between them is 4:7. If each is increased by 4, the ratio between become 3:5, the larger number. तो देखो larger number 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. आंसर इज ओनली सी. चेक कर लेते हैं. 4/7 है तो ये हो जाएगा. अगर ये 56 है तो इसको 8 मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी 8 करो तो नंबर हो गए 32 और 56. इनमें आप 4 बढ़ा दो तो दिस इज 36 और ये 60. तो 12 3 जा 12 5 जा 3 5 आ गया. यस, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. The student in 3 class are in the ratio 4, 6, 9. If 12 student increase in each class, the ratio changes to 7, 9, 12. देखो इसका अंतर कितना है 3, इसका आंसर 3, इसका अंतर 3, तो इसका अंतर 3 यूनिट इज इक्वल 12. तो 1 यूनिट इज इक्वल 4. पूछा है द रेशियो चेंजेस टू 7, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज. तो ये हो गया 19 into 4, 76. आंसर इज बी ऑप्शन. Okay, the total number of students in a school is 660 and boys and girls are in the ratio 13:9. तो 39 हो गया 22, ये हो गया 30. तो गर्ल्स बॉयज हो गए 30 and 9 into 30. तो दिस इज 390 and 270. Now it is given that after some days 30 girls joined and some boy left and the new ratio becomes 6:5. तो देखो ये हो गया 300 और ये 5 है तो 5 से 60 हो गया तो ये हो जाएगा 360. 390 माइनस एक्स इज इक्वल 360, तो एक्स वुड बी 30. आंसर इज सी ऑप्शन. इफ देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो ये ओल्ड, दिस इज न्यू. 15 वर्कर थे. न्यू वर्कर कितने हो गए 11. उसके बाद ये तो हो गया वर्कर, और जो उनकी सैलरी देते थे, सैलरी हो गई 22 से 25, है ना. तो माना पहले 15x वर्कर थे, अब 11x हो गए. सैलरी होगी 22y एंड 25y. तो जो एक्सपेंडिचर होता था वो होता था पहले 15x इंटू 22y और अब होता है 11x इंटू 25y. वी हैव टू कैलकुलेट देयर रेशियो. ओके, तो एक्स वाई कैंसिल हो गया. 11 2 जा और 5 3 जा 5 5 जा, तो 6:5 मीन्स सैलरी रिड्यूसेस इन द रेशियो 6:5. मतलब पहले आप 6 रुपए देते अब आप 5 रुपए दे रहे हो. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5. इफ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो 12:23. ओके, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5. अच्छा, अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो x, अच्छा देखो ऑप्शन से कर लेते हैं. देखो 3:5 है, ये 3:5 का रेशियो नहीं हो सकता, ये 3:5 का रेशियो नहीं होगा. दिस इज पॉसिबल 3:5 रेशियो, है ना. बस ये आंसर हो गया, बाकी तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. 3 नंबर आर इन द रेशियो 1 2 3. बाई एडिंग 5 टू ईच ऑफ देम द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4. तो आपको पूछा है 1 2 3. देखो पहले ये 1 2 3 है. ओके, 5 ऐड करो 15 25 35. अब यहाँ 7 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मुझे 4 चाहिए यहाँ पर. ये 15 30 45 1 2 3 है. इसमें 5 ऐड करो 20 35, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, ये नहीं हो सकता. 1 2 3 5 ऐड करो 6 7 नहीं हो सकता. 10 15 20 2 3 4. यस, दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राम गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस. तो देखो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं साइंस के डबल हैं और हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश प्लस साइंस एंड मैथ्स इज 180. इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज, देखो इंग्लिश और मैथ्स का जो रेशियो वो है 2:3 और साइंस के मार्क्स डबल, साइंस का 1 हो गया, ये तो हो गया. तो देखो मान लो आप इंग्लिश के मार्क्स 2x, साइंस के x और इसके 3x, तो ये हो जाएगा इंग्लिश 2x प्लस x प्लस 3x इज इक्वल 180. तो x इज इक्वल 30. व्हाट इज मार्क्स इन साइंस? साइंस के मार्क्स हो गए 30 क्योंकि x है ना वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. What number should be subtracted from both the terms of the ratio 11 15 so as to make it 2 3? 11/15 minus x to make it 2:3. ठीक है. अब अगर यहां पर मैं ऑप्शन लेता हूं, 2 रखता हूं तो ये 9 होगा, ये हो जाएगा 30 नहीं होगा. 3 रखो 8 और 12. यस, इससे आ रहा है आंसर बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक. देखो कॉपर एंड जिंक 13:7 है.
हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg? 100 kg जिंक पूछा है, 7/20, 35 kg. आंसर इज सी ऑप्शन. देयर आर 3 कंटेनर इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, देखो ये ऑफ होगा. सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन फर्स्ट कंटेनर 3:2, सेकेंड कंटेनर 7:3 एंड थर्ड कंटेनर इज 11:4. तो देखो इस अब आपको क्या क्या, इफ ऑल द लिक्विड आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द, इससे क्वेश्चन में इनको ऐड कर लो 5, 10 एंड 15, इनका ले लो एलसीएम, 30 एलसीएम आएगा. तो मेक एवरीथिंग 30, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2. तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ये लाइन काट दो. फिर 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये काट दो. 22 एंड 8, अब इनको ऐड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा. देखो ये कितना हो गया 161 और ये हो जाएगा 29. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटेन स्पिरिट इन वाटर इन द रेशियो 3:2. देखो ये स्पिरिट ऑफ वाटर है. इट कंटेन 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, इनका डिफरेंस कितना 1 यूनिट इज इक्वल 3 लीटर. सो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, तो 3 यूनिट इज इक्वल 9 लीटर. तो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इज 9 लीटर. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The proportion of acid and water in 3 sample is 2:1, 3:2 and 5:3. A mixture contain equal quantity of all the 3. तो इनको जोड़ो 3, 5 and 8. इनका एलसीएम कितना हो गया 120. तो इसको मुझे हर एक को 120 करना है. 40 से मल्टीप्लाई करो, 24 से और 15 से. तो देखो 80 and 40, ये लाइन काट दो. दिस इज 72 and 48, ये काट दो. 75 and 45, इनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा 7,227 is 2, 13, 1, 133. Answer is B option. Next question. A and B are 2 alloys of gold and copper prepared by mixing metal in the ratio. Gold copper का रेशियो है, पहले में 5:3 है, दूसरे में 5:11 है. Equal quantity of these alloys are melted to form a third alloy. तो इनको ये हो गया 8, ये हो गया 16. इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये वो काट दो, तो ये हो गया 15:17. आंसर इज सी ऑप्शन. 2 equal vessels are filled with mixture of water and milk in the ratio 3:4 and 5:3. 3:4 and 5:3. If the mixture are poured into the third vessel, the ratio water and milk in the third vessel, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8. इनका एलसीएम आ गया 56. इसको 8 से करो, इसको 7 से. 24 and 32 and 35 and 21. अब इसको ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 959 और ये कितना हो गया 353. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो, इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर 435. अच्छा, उनकी जो सेविंग, अच्छा, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400 द सेविंग A saves 300. तो A की सेविंग 300 आउट ऑफ द इनकम ऑफ 2400. देखो इंटू 800 करो, इंटू 800 करो, इंटू 800, क्योंकि तो यहाँ पर तो 3 इंटू 800 2400 आया. 24 में 300 गया, हो गया 2100. तो इसमें कितना 525. अच्छा, तो 525 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 525 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया कितना 5600. ये कितना हो गया 1575. तो इनका अंतर कितना हो गया 4025. तो सेविंग ऑफ बी इज दिस. अच्छा, देखते हैं ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है जिसमें कि पहला ऑप्शन है 4025, यही है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन 2 consecutive years my income are ratio 2:3 and expense are either, देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनकम 2:3 एंड एक्सपेंडिचर 5:9. ओके, इफ माई इनकम इन सेकेंड ईयर, देखो ये है 45,000, तो कितने से मल्टीप्लाई क्या हो गया होगा 15,000 से. तो यहां भी 15 से कर दो, तो मेरी इनकम यहां होगी 30,000. एंड माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर, यहां पर मैं 25,000 खर्चा कर रहा हूं, तो यहां पर 5,000, यहां भी 5,000 करो तो 45,000. तो देखो सेविंग क्या क्या हुई, यहां पर तो सेविंग हुई 5,000 और यहां पर सेविंग हुई 0. तो टोटल सेविंग इन 2 ईयर वुड बी 5,000. डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6. इनकम ए और बी का रेशियो है 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर 3:4 और इनकी सेविंग है 1800 एंड 1600. अब देखो यार,
यहां पर आपको पूछा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, तो बी का जो इनकम है वो 6 का मल्टीपल है। देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2700 के अगेंस्ट में 1600 बचा रहा, तो ये बहुत रेयर है ऐसा होना, इनकम से बहुत कम होती है सेविंग। तो मान लेते ये सेविंग है आपकी, मान लिया हमने, इंटू 1200 करो तो 7200 आ जाएगा। अच्छा, इधर भी 1200 करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है ना दोनों का, तो ये जाएगा 6000। अच्छा, अब देखो 6000 माइनस 1800 कितना हो गया, 4200, ये सेविंग, ये एक्सपेंडिचर हो गया। 7200 माइनस 1600 हो गया 5600। इनका रेशियो क्या आएगा, 8 7 6 जा 14 3 जा 14 4 जा 3:4 आ गया। हेंस ये रेशियो 3:4 दिया है। आवर आंसर इज 7200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3 है एंड उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव 1300 एंड 900 रेस्पेक्टिवली। इसकी सेविंग है 1300, इसकी है 900। अच्छा, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो देखो यार, पहली बात तो हम ऑप्शन लेके चलते हैं। 5:3, ये रेशियो 5:3 आ रहा है, ये रेशियो 5:3 आ रहा है, ये भी 5:3 और ये भी 5:3 आ रहा है। ठीक है, 9:5। अब हम लेते हैं सबसे पहले इस ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन है, माना ये 4000 है, ये 3000 है, तो 4000 माइनस 13 कितना होगा, 2700, और 3000 माइनस 900 कितना होगा, 2100। तो सर ये 2400 है यार, तो 24 ये होगा 1500। इसको हम डिवाइड करते हैं, 0 0 कर गया, 3 9 जा 3 5 जा। यस, दिस गिव्स अस करेक्ट रेशियो, सो आंसर इज ए ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट, द एनुअल इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 4:3। ए बी की इनकम का रेशियो है 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर रेशियो 3:2 है। इफ ईच ऑफ देम सेव 600, देखो दोनों की सेविंग 600 है। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल 600। सो द एनुअल इनकम ऑफ, देखो क्योंकि ये बराबर है ना 1 यूनिट यहाँ पर, तो एनुअल इनकम ऑफ ए देखो 4 6 जा 24, डी ऑप्शन। द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी का जो रेशियो है इनकम का 7 9 12 है, ये तो हो गया इनकम। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 8 9 5। अच्छा, मान लेते हैं ये 7x है, ये 9x, दिस इज 12x, दिस इज 8y 9y एंड 15y। तो रेशियो ऑफ देयर सेविंग क्या होगा, 7x माइनस 8y इज टू 9x माइनस 9y इज टू 12x माइनस 5y। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x को y की टर्म में रख के सॉल्व कर लेंगे, हमारा x या y कट जाएगा। तो अब क्या दिया हुआ है, इफ a सेव्स, a की सेविंग 7x माइनस 8y इज इक्वल 1/4 ऑफ 7x। यहां से आपका x y का रिलेशन आएगा, आप x पुट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां से कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएंगे। देखो 28x माइनस 32y इज इक्वल 7x और 21x इज इक्वल 32y। अब x की वैल्यू 32/21y आ रही है, वो रखनी होगी, टाइम वेस्ट होगा। अब एक चीज नोटिस करो, इस नंबर में 9 कॉमन आ रहा है, मतलब मिडिल वैल्यू 9 का मल्टीपल होगी, केवल एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल आया था। और देखो 2 बार एसएससी में आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, लेकिन इससे टाइम वेस्ट। दो लोग हैं पी और क्यू, उनकी इनकम का रेशियो है 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3। इफ बोथ ऑफ देम सेव्स ₹6,000, देखो यार दोनों का सेविंग 6000 है, इधर अंतर 1 है, इधर भी डिफरेंस 1 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल 6000। तो इनकम ऑफ पी इज 18,000, आंसर इज सी ऑप्शन। अ मैन स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम and saves a part of it. The ratio of his expenditure to his saving is 20. देखो 26 is expenditure and saving is 3. If it monthly income is 7,250, what is the amount of his monthly saving? अच्छा, तो देखो 3 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बच्चे दो वैल्यू 750 एंड 780, दोनों 3 के मल्टीपल है। मान लेते हैं ये आंसर है हमारा, मान लेते हैं, तो 3 इंटू 250, तो यहाँ भी 26 इंटू 250 होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर ये आंसर होता तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए था इसको, अगर ये 780 होता तो, और ये 780 में 3 इंटू लिखेंगे आप 26 260, इसका मतलब यहाँ भी 260 आएगा, यहाँ भी 260 आएगा, इसका मतलब आंसर ये जो वैल्यू है ये 13 की मल्टीपल होनी चाहिए। क्या ये 13 की मल्टीपल है? नहीं, सो आंसर इज ओनली सी। ओके, ये अप्रोच यही कैसे हम आंसर को मैच करते हैं ऑप्शन से। द मंथली सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशियो 235।
इफ सी इज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, तो सी की सैलरी इससे 12,000 ज्यादा है जो कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इज इक्वल 12,000, तो 1 यूनिट इज इक्वल 4,000. देन बी इज एनुअल सैलरी, तो 3 इंटू 4 12,000 और एनुअल पूछा है तो इंटू 12 और कर दो, 1,44,000. आंसर इज बी ऑप्शन. The ratio of income of two person is 5:3 and that of their expenditure is 9:5. The ratio of income of the two person is 5:3 and that of their expenditure. इनकम का रेशियो ए और बी का 5:3 है और इनके खर्चे का रेशियो 9:5 है. इफ दे सेव्स 2600 एंड देखो इसका सेविंग 2600, इसका सेविंग 1800 है. वी हैव टू कैलकुलेट इनकम पूछिए, देखो 5:3 का वैल्यू पूछिए मान लेते हैं. अच्छा देखो ये इसमें 5:3 का रेशियो है, ये 2 जीरो कट के 6 12 5 यस इसमें है, यहाँ 2 जीरो काटो 16 5 ये भी है, 3 जीरो काटो ये भी है, सारे ऑप्शन में 9, हाँ ये सब में 5:3 का रेशियो है. अब आप एक काम करो, देखो फर्स्ट वैल्यू में 2600 घटाने पर वो 9 का मल्टीपल आ जाए, 8000 में से 2600 घटाओ ये हो गया 5400, ये 9 का मल्टीपल आ रहा है और इसमें घटा लो 40 हो गया 4000. ये 9:5 का रेशियो नहीं आ रहा है. समझो मैं क्या बोल रहा हूं. एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ये 3000 आएगा सॉरी, तो इसमें 6 9 जा 6 5 यस दिस गिव्स अस रिक्वायर्ड रेशियो, तो आंसर इज ए ऑप्शन. अगर इसमें तो हम अगला चेक करते हैं. द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 2:3. ए और बी का जो रेशियो है वो देखो 2:3 में इनका इनकम है और एक्सपेंड इनका कितना 5:9 में है और दोनों की सेविंग है 600. देखो इनका अंतर कितना है 3 यूनिट, इनका भी 3 यूनिट आंसर नहीं, इसका 6 है, मतलब करना पड़ेगा क्वेश्चन. इसमें डिफरेंट आंसर आ रहा है, ठीक है, अंतर जो इनका डिफरेंस उस अलग अलग आ रहा है. अच्छा देन देयर मंथली इनकम. अब देखो 2:3 का रेशियो है, देखो किस ऑप्शन में 2:3 आ रहा है, यहां पर 2:3 रेशियो नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां पर आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है. अच्छा हम मिडिल इससे लेके स्टार्ट करते हैं. अगर मैं यहां 600 माइनस करूंगा तो देखो अगर ये हम 600 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1800. इनका रेशियो 2 जीरो काट दो, यस 5:9 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया. ठीक है, मैनेज करना पड़ता है आंसर्स को मैच कराने के लिए. मैंने देखो मिडिल से स्टार्ट किया. अ पर्सन बॉट सम राइस एंड व्हीट फॉर ₹380. ओके 380 का वो राइस और व्हीट लाया. रेशियो वेट ऑफ राइस एंड व्हीट इज 4:3, ये तो वेट हो गया और उनका प्राइस है जो वो 5:6 है. तो माना ये 4x, ये 3x, ये 5y, ये 6y, तो टोटल कॉस्ट 4 5 20xy और दिस इज 18xy. इनका सम 380 है, तो xy कितना हो गया 10. द राइस वॉज बॉट ऑफ द वर्थ, तो 10 इंटू 20 200. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of income of A and B, income of A and B ratio is 5:6. A gets 1100 less than B, तो इसका अंतर 1 unit is equal 1100. The total income, तो इनका ऐड कर लो 11 into 1100, it is 12100. Answer is B option. Okay. The income of A and B are in the ratio 5. A और B का इनकम है 5:3 के रेशियो में एंड एक्सपेंडिचर ए बी सी के रेशियो है 8:5:2. इफ सी स्पेंड 2000, देखो अगर ये 2000 स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो तभी तो 2000 आएगा. तो यहाँ भी 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5000. यहाँ भी 1000 मल्टीप्लाई करो, ये भी हो गया 5000. नाउ एंड बी सेव्स ₹700. अगर बी की सेविंग 700 तो ये कितना होगा 5700. तो यहाँ पर 19 यहाँ पर होना ही होना है, तभी तो 57, तो यहाँ पे 1900 कर लो, तो ये हो गई 9500. तो ए की सेविंग 5000, ये हो गया 8000, सॉरी सेविंग कितनी होगी 9500 इन माइनस 800 1500. तो सेविंग ऑफ ए इज 1500. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन इज 1110. ये इसका इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और इसकी सेविंग है 9000 पर एनम. तो हिज मंथली इनकम देखो 1 यूनिट इज इक्वल 9000. अच्छा ये 9000 अगर ये हो गया इसका मंथली ईयरली सेविंग, तो इसकी मंथ ईयरली इनकम कितनी हो गई 11 into 9000 और हमको पूछा है मंथली इनकम, तो 12 से डिवाइड कर दो.
12 7 जा 12 5 जा 75 और इसको 750 इंटू सी मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करना है हमको। तो 0528250 इज द इनकम मंथली। द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज 10:7। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 10:7 और इनका एक्सपेंस है 10,000। 3 यूनिट इज इक्वल 10,500। तो 1 यूनिट आपको पूछा गया सेविंग, तो सेविंग 3 यूनिट ही तो है भाई। 10/7 आंसर इज, ये एक्सपेंस दिया हुआ भाई 7 यूनिट, तो 7 यूनिट हो गया 10,500। 1 यूनिट कितना हो गया 1,500, तो 3 यूनिट 4,500। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, income of A and B monthly income is 4:3. Their expense are in the ratio 3:2. Each of them saves 6,000. देखो दोनों का सेविंग 6,000 है और यहाँ पर देखो इनका अंतर कितना है 1, इनका भी अंतर 1 है। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल 6,000। तो आपको पूछा गया एंड ऑफ मंथ, देन द मंथली इनकम ऑफ ए 6 into 4 मतलब 24,000। आंसर इज बी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वीकली इनकम का रेशियो 9:7 है, ये इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर 4:3 है और इनकी जो सेविंग है वो 200 है। तो देखो यहां पर आंसर, अच्छा ये हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि देखो अंतर सेम नहीं आ रहा है, ये 5 आ रहा है। देखो यार हमको पूछा है इफ ई सेव 200 पर वीक देन द सम ऑफ देयर वीकली इनकम, तो इनका सम कितना 16। इसका मतलब आंसर वुड बी मल्टीपल ऑफ 16। अच्छा सारे आंसर 16 के मल्टीपल लिख रहे हैं और ये 300 टाइम्स है और ये 200 टाइम्स है। तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों में किसी एक को लेकर स्टार्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं बी को ले रहे हैं। तो देखो ये हो गया 9 into 200 1800 और ये हो गया 7 into 200 1400। इसकी इनकम है, सेविंग है 200, तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो गया 1200। ये रेशियो 4:3 आ रहा है। आंसर इज बी ऑप्शन। देखो मैनेज करना पड़ता है, अगर इससे नहीं होता फिर मैं सी देखता, फिर नहीं होता तो मैं डी देखता। वो ये अच्छा है कि मुझे एकदम से मिल गया आंसर। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी, देखो ए बी का रेशियो भी वही है जो बी और सी का रेशियो है 3:2। ओके तो देखो बी कॉमन करना है तो ए बाई बी है 3:2 एंड बी बाई सी भी है 3:2। तो देखो यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो। तो A:B:C कितना हो जाएगा 9:6:4। अच्छा इफ 1/3 ऑफ एज इनकम, माना ए की इनकम 9x है, इसका 1/3 एक्सीड 1/4 ऑफ 4x बाई 1000, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल 1000, x इज इक्वल 500। व्हाट इज द बीज इनकम? अच्छा देखो बी की इनकम क्या हुई 6 का मल्टीपल है 6 into 500 3,000 रुपए। ओके आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 2:3। ए और बी की जो इनकम है वो 2:3 है एंड देयर एक्सपेंडिचर 1:2। इफ ईच सेव 24,000 फाइंड, देखो यार इधर 1 अंतर इधर 1 अंतर, तो 1 यूनिट इज इक्वल 24,000 और आपको पूछा क्या है इनकम ऑफ ए जो कि 2 यूनिट है। आंसर इज 48,000, डी ऑप्शन। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। ए और बी की जो इनकम है वो 4:3 के रेशियो में है एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गए और उनकी सेविंग है 60,000 ईयरली। तो देखो यार इनका अंतर 1 इनका अंतर 1, तो 1 यूनिट इज इक्वल 60,000। तो एनुअल इनकम ऑफ ए, तो अगर ये 6,000 रुपए 1 यूनिट है तो ये तो ईयरली यूनिट हो गई, तो मंथली यूनिट हो गई 5,000। तो इनकम ऑफ ए वुड बी 4 into 5,000 और 20,000। हमको पूछा है, ये हमें एनुअल इनकम ही पूछी हुई है, तो 4 into ये करने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट बराबर 60,000 आया, तो 4 यूनिट बराबर 24,000, 2,40,000। आंसर इज सी ऑप्शन। रेशियो बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:8। ये तो हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो है 8:7 और उनका जो सेविंग है 500 है। देखो दोनों का डिफरेंस, यहाँ 1 का यूनिट यहाँ भी 1 यूनिट, सो 1 यूनिट इज इक्वल 500। तो वी हैव टू कैलकुलेट मंथली इनकम ऑफ ए, 9 5 जा 4,500। आंसर इज सी ऑप्शन। इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, देखो ए बी सी की इनकम का रेशियो है 1:3:7 एंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी इज 8 लाख, देन द मंथ, ओके 1 और 7 हो गया 8 यूनिट इज इक्वल 8 लाख। तो 1 यूनिट कितना हो गया 1 लाख।
सो मंथली सैलरी ऑफ बी है 3, तो 3 लाख हो गया इसका ईयरली सैलरी, तो मंथली सैलरी 2 और 25,000, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीरी, अमित और वीरी का रेशियो है 3:2, और ये तो हो गया इनकम, और एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है 5:3। इफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर ईच सेव्स 1,000, तो देखो इसका अब यहां पर एक समस्या है, दोनों का 1,000 दिया हुआ, लेकिन हमको पूछा क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ अमित, अमित का इनकम 3 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बच्चे 2 ऑप्शन 9,000 6,000, तो मान लेते हैं 6,000 इसका इनकम है, तो 3 2 जा तो ये 4,000 हो गया, इसमें घटाओ 1,000 5,000, इसमें घटाओ 4,000 1,000 3,000, इनका रेशियो 5:3 आ रहा है, यस दिस इज द आंसर। ओके, देखो मैंने आपको बार बार बोला कि प्रैक्टिस से आएगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी, ए बी का रेशियो है 3:2 और ये रेशियो 3:2, तो इनको कॉमन करने के लिए यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहां पर 2 से, तो ये हो जाएगा 9:6:4। नाउ इफ 1/3 ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है, देखो ए की इनकम का 1/3 9x, मान लेते हैं ये 9x है, ये 6x है, ये 4x है, और 1/4 ऑफ 4x, ये कितना एक्सीड कर रहा है 1,000 रुपीज से, तो दिस इज 3, तो 2x इज इक्वल 1,000, तो x इज इक्वल 500, और b की इनकम कितनी होगी 6 × 500 3,000, आंसर इज ए ऑप्शन। द रेशियो मंथली इनकम ऑफ ए बी इज 6:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर, ये इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया 4:3, ईच ऑफ देम सेव्स 400 पर मंथ, देखो ये 400 है, ये भी 400 है, इनका अंतर कितना है 2 है ना, तो 2 यूनिट इज इक्वल 400, तो 1 यूनिट कितना हो गया 200। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, देखो 6 5 11 11 इंटू 200 2200, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, ₹180 1 रुपी कॉइन में है, 50 पैसा कॉइन में, 25 पैसा कॉइन में है, इनका जो रेशियो है 2:3:4 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, देखो 50 पैसा कॉइन 3 के रेशियो में है, तो आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो सारे नंबर 3 के मल्टीपल, सबसे बड़ा और सबसे छोटी वैल्यू ये तो अलग कर लो, बच्चा हमारे पास 150 120, मान लेते 150 इज द आंसर, तो अगर 150 होता तो यहां पर हम 50 से मल्टीप्लाई करते, यहां पर होता 50 से मल्टीप्लाई, यहां भी 50 से मल्टीप्लाई करते, ये हो गया 100, ये हो गया 150 और ये हो गया कितना 200, तो देखो 100 सिक्के अगर 1 रुपीज के तो 100 अमाउंट हुआ, 150 50 पैसा 75 और ये 50 पैसा, तो इनका सम कितना हुआ, ये तो 200 से ज्यादा हो गया, अब हम थोड़ा कम करेंगे 120 लेंगे, अगर ये 120 होता तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई होता, ये होता 160, ये होता 80, तो 80 सिक्के 1 रुपए के तो 80 अमाउंट हो गया, 120 सिक्के 50 के तो 60 अमाउंट हो गया, और ये हो गया 40 अमाउंट, तो इनको जोड़ो 180, यस दिस इज द आंसर। देखो मैनेज करना आना चाहिए, कैसे हम मैनेज करते हैं, और ये आप प्रैक्टिस करो आ जाएगा, बहुत आसान सी बात है, जब जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा। ओके, ₹378 कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसा 25 पैसा, अच्छा इनकी वैल्यूज जो दी है 13:11:7, अगर वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यू होती है, जैसे ये 11 रुपीज वैल्यू, तो नंबर कितना डबल हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, तो नंबर का जो रेशियो होगा वो होगा 13:22 और 28। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नंबर 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं, तो आंसर केवल ए होगा। अब आप कुछ भी मत करो, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन ₹90 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा इन द रेशियो 2:3:5, देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं, हम 120 से स्टार्ट करते हैं, अगर ये 120 हुआ तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80, तो 50 पैसे के 80 कॉइन्स 50 अमाउंट हो गया, ये अमाउंट 90 है, 120 कॉइन तो ये 60 हो गया, नहीं ये हो गया 30 है ना, और 100 10% 10 रुपीज, इनका सम 90 आ गया, यस दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा, द रेशियो ऑफ देयर नंबर इन दैट ऑर्डर इज 8:5:3, द नंबर ऑफ 1 रुपी, तो 1 रुपी जो वैल्यू वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे आंसर 8 के मल्टीपल है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू हटा दो, अब बचे 2 वैल्यू 112 और 160, तो 160 स्टार्ट करते हैं, माना कि ये 20 है तो ये हो जाएगा 160
और ये 100 और ये हो जाएगा 60। तो 160 अमाउंट ये हो गया 50 रुपीज। देखो 100 कॉइन है 50 पैसे के, और ये हो गया कितना 15 रुपये। जोड़ो 5 225, हैंस समान सेम आ गया हमारा, इसका मतलब आंसर सी हो गया। भाई हमारा 225 चाहिए था, वो मिल गया हमको। A box contain 1 rupees 50 paisa and 25 paisa in the coins of 853. If the total amount of money is 112.5, अच्छा the number of 50 पैसा, अब ये 5 का मल्टीपल है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बच्चा हमारे पास 30 50 80, तो मिडिल से स्टार्ट करते हैं। माना ये 50 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 50, ये 30 और ये कितना हो गया 80। तो 80 रुपीज तो हो गए 1 रुपीज कॉइन, 50 कॉइन्स हो गए 25 के, और 30 में कितना हो गया 7.5। जोड़ो इसको, यस 112, तो हमारा आंसर क्या हो गया 50। देखो दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच, कैसे हम वैल्यू सेलेक्ट। ओके, इन अ बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 3:8:20, दे टोटल वैल्यू इज 372। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, अच्छा देखो इनको जोड़ो कितना होगा 31। अब देखो 31 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है 74, 31 2 जा, और ये बचेगा कितना, देखो यार ये भी 31 का मल्टीपल है, ये 31 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा अब देखो 961 इज 31 इंटू 31, और ये 31 इंटू 24 है ना। अब देखते हैं अगर ये 31 है तो इसका मतलब यहां पर हम 31 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 31 करेंगे, यहां भी 31 करेंगे, तभी तो होगा, क्योंकि देखो टोटल सम। अच्छा इस हिसाब से 25 वाले जो कॉइन्स हैं और ये 50 पैसा कॉइन, देखो यहां से कितना रुपीज हो गया 93, 8 इंटू 31 करो, फिर बाई 2 करेंगे रुपीज करने के लिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 124, इसको 4 से करो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ऐड करो 2 1 7 3, यस आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में मैंने कैसे किया, 31 का मल्टीपल था उसी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अ बॉक्स हैज 2 10 कॉइन 1 रुपीज 50 पैसा, और इनकी वैल्यूज का रेशियो 13:11 है। देखो वैल्यूज का मतलब ये 11 रुपए है, तो इसका मतलब नंबर्स का रेशियो हुआ डबल कर लेंगे, क्योंकि 22 कॉइन होंगे तो 11 रुपए बनेंगे। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 13 का मल्टीपल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये लेता हूं तो 13 6 है, तो ये भी 6 होगा, यहां भी 6 होगा। इसका मतलब 2 10 जो है वो 6 का मल्टीपल आना चाहिए, यस आ रहा है। तो देखो आप करो 678, और ये हो गया 132, इनको जोड़ लो 0, यस ये 2 10 आ रहा है, इसका मतलब आंसर इज 78। समझ में, लॉजिकल कर रहे हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय हैज ए फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा इन द रेशियो 1 2 3, द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन्स इज 6.5। देखो टोटल अमाउंट 6.5 है, द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन 3 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज ओनली। अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरा केवल एक लॉजिक होता है कि देखो कॉइन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए, आंसर इज 15। आप सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। अ मैन हैज इन ऑल रुपीज 640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज कॉइन 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल। अच्छा नंबर ऑफ नोट्स इक्वल है, तो माना ये भी एक्स नोट, ये भी एक्स नोट, ये भी एक्स नोट, तो इसका अमाउंट हुआ एक्स, इसका 5x, इसका 10x, और दिस इज 640, तो दिस इज 16x इज इक्वल 640, x इज इक्वल 40। पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। अब टोटल नंबर नोट हो गए 120, क्योंकि ये भी 40 नोट, ये भी 40 नोट, ये भी 40 नोट। ओके, आंसर इज बी ऑप्शन। A bag contains 3 types of coins, rupees 1, 50 पैसा and 25 पैसा। टोटल नंबर है 175। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, वैल्यू सेम है, मतलब कि x रुपीज इसका है तो इसका भी वैल्यू x है, इसका भी वैल्यू x है। तो जो रेशियो नंबर होगा, अगर ये x रुपीज तो इसको मुझे सिक्के डबल करने पड़ेंगे, ये 2 ये 4, तो रेशियो अमाउंट अगर सेम है तो 1 to 4 का रेशियो होना चाहिए। तो द टोटल अमाउंट इन द बैग, अच्छा अब अगर ये x है, ये 2x है, ये 4x है, तो टोटल सम हो गया 175। 7x इज इक्वल 175, तो x कितना हो गया 25। इसका मतलब ये तो हो गए
4x मतलब ये हो गए 125, तो 1 रुपी कॉइन अमाउंट 25 हो गया, 50 हो गए 50 पैसा अमाउंट हो गए 25, और 100 हो गए 25 अमाउंट हो गए 25। आंसर इज 75। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और कर सकते थे आप, क्योंकि बोला हुआ है कि सारा अमाउंट सेम है, तो मतलब जो भी अमाउंट होगा वो 3x फॉर्म होगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये आंसर 3 का मल्टीपल नहीं है ना ये आंसर। अब दो आंसर बचते हैं, 375, बाकी आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना।